अभी कल हम लोग बात कर रहे थे कि पत्री जी यहाँ आए और बीज डाल के गए और आज उसके फल हम देख रहे हैं। पेड़ नहीं कहूँगी, आज उसके फल लटके हुए देख रहे हैं हम। और पहली बार जब हरिहर ध्यान महोत्सव हुआ था तो जैसे कि हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट में एक शुरू से चला आ रहा है कि हम किसी भी प्रोग्राम में हम जो भी वीआईपीज़ लोग होते हैं जिनको भी हम इनवाइट करते हैं तो उनको हम पिरामिड ही गिफ्ट करते हैं मोमेंटम के तौर पर। तो जब पहले हरिहर ध्यान महोत्सव में पत्री मैडम आई थी तो हमने 2x2 का एक पिरामिड आचार्य जी को भेंट किया था, मैडम ने भेंट किया था। ये तीसरा साल है, 2 साल में आचार्य जी ने उसे कई गुना बढ़ा के दे दिया वापस। अभी बता रहे थे धीरेन्द्र सर की ब्रह्मांड में जो देते हैं वो बढ़ता है, तो वो उसका साक्षात रूप आप देख रहे हैं। कहाँ 2x2 का पिरामिड जिसे हम हाथ में पकड़ के ले जा सकते हैं और कहाँ इतना भव्य। और कल मैं काउंट करके देख रही थी 100 से ज़्यादा लोग बैठे थे यहाँ पर। जब हम यहाँ अंदर आते हैं तो ऐसे लगता है पता नहीं कितना बड़ा हो गया है ये विशालता कोई जगह की विशालता नहीं है, ये आचार्य जी के हृदय की विशालता है जो इतना एक्सपेंड कर देती है पिरामिड को। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि कैसे इसकी भूमिका बनी, क्योंकि सत्य सबके साथ साझा करना जरूरी है। ऑन कर दीजिए प्रेजेंटेशन। 2019 में कल आपने वीरेश जी को सुना कि वो यहाँ आए थे और आचार्य जी ने उन्हें मैसेज लिख के दिया कि हम तो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, हमारा ये संकल्प है, आश्रम से बाहर नहीं जाएंगे। आप अगर पत्री जी को यहाँ लेकर आएंगे, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारा विनम्र निवेदन है कि आप पत्री जी को एक बार यहाँ लेके आइए। तो वीरेश जी ने कहा कि वो कागज़ हमें दे दीजिए, हम पत्री जी को आपका मैसेज दे देंगे। तो आचार्य जी ने हवन कुंड में कागज़ डाल दिया, क्योंकि वो देते नहीं हैं कोई भी राइटिंग। उन्होंने कहा बस आप उन्हें हमारा संदेश दे दो। तो यहाँ के जो लोग थे जो यहाँ सेवा करते हैं उनके आसपास, वो इतना हैरान हो गए कि इतने सालों से तो आचार्य जी 20-22 साल से आश्रम के बाहर ही नहीं गए, तो इन्हें पता है कि बाहर पत्री जी काम कर रहे हैं और उनका कहाँ से ये कड़ी चली, कहाँ से उन्होंने ध्यान सीखा गौतम बुद्ध से, तो वो सब बताया। तो ये लोग बहुत हैरान हो गए कि आचार्य जी को सब कुछ कैसे मालूम है अंदर ही बैठे हुए। जब वीरेश जी ने ये बात जाके पत्री जी को कानपुर जब प्रोग्राम था आए तो बताया कि ऐसे ऐसे मैं गया था और ऐसे उन्होंने आपको बुलाया है, तो जानते पत्री सर ने कहा हाँ मुझे पता है। एक बाहर काम कर रहा है वैज्ञानिक, आध्यात्मिक वैज्ञानिक, एक अंदर बैठकर काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जबकि फिजिकल लेवल पे दोनों की कोई भेंट नहीं है। तो हमारे लिए भी वो बहुत बड़ा झटका था। सर ने कहा हाँ ठीक है मुझे पता है, चलेंगे। तो फिर दिल्ली में डीएन शास्त्री जी थे, पत्री जी ने उन्हें कहा कि आप जाइए, कोऑर्डिनेट करिए, कार्यक्रम बनाइए, हम आएंगे आश्रम में। तो कोऑर्डिनेट किया गया और फिर पत्री जी 2019 में इस आश्रम में आए। उसके क्लिपिंग्स मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि जिस जगह पर आप हो उसकी भूमिका कैसे बनी और कैसे यहाँ तक हम पहुँचे। तो पत्री जी ने जब कहा कि कार्यक्रम बनाओ तो एक बस भरकर यहाँ दिल्ली से पत्री जी के साथ 40-50 लोग आए थे। विभा मैडम उस दृश्य की साक्षी हैं। उस समय मेरी मदर डेथ बेड पे थी तो मैं नहीं आई थी। तो पत्री जी यहाँ आए, आचार्य जी से पत्री जी की भेंट हुई, नीचे कार्यालय है वहाँ पर मिले और जिस हॉल में नीचे आज प्रोग्राम शुरू होगा उसी हॉल में पत्री सर ने ध्यान कराया। यहाँ पर आचार्य जी के सानिध्य में ध्यान सत्र हुआ और आचार्य जी ने पत्री जी को कहा कि हमें बहुत खुशी होगी अगर आप यहाँ पर ध्यान का सत्र करेंगे, कोई कार्यक्रम ध्यान का करेंगे। तो पत्री जी ने कहा अवश्य करेंगे। सारा दिन पत्री जी यहाँ रहे, आचार्य जी के साथ टाइम स्पेंड किया और पत्री जी के लिए आचार्य जी ने बहुत सारे मैसेजेस लिख के दिए। वो मैसेजेस हैं आश्रम के ही एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनके पास हैं, लेकिन आचार्य जी ने उन्हें मना किया कि ये आप एक शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, क्योंकि वो पत्री जी की और उनकी आपस की बात थी और वो वहाँ पर थे तो उन्होंने वो पिक्चर ले लिया था। उसके बाद में कर्नल साहब हैं तो उनको वो बाहर आ गए और 45 मिनट तक
आचार्य जी के और पत्री जी का मौन में क्या संवाद हुआ किसी को नहीं पता। 45 मिनट तक एकांत में उनका संवाद हुआ। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ये सारी भूमिका आपस में डिस्कस करके यहाँ आगे का प्लान उनको हैंड ओवर किया गया, क्योंकि सर तो जानते थे कि उन्हें कहाँ तक काम करना है और आगे कैसे इसको चलाना है। तो फिर पत्री जी यहाँ से वापस गए दिल्ली, और जब ये आश्रम में लोग आए थे, जैसे आप सब लोग जानते हैं नॉर्थ में कि हम किस तरह के कार्यक्रम करते हैं और कैसा होता है, तो सबको लगा इतनी गर्मी में यहाँ पर कार्यक्रम नहीं हो सकता है, और रहने की भी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी और भी सुविधा व्यवस्था ऐसी नहीं है, और हॉल भी इतना बड़ा नहीं है कि अगर हम सोचें 500-700 लोग इकट्ठे जैसे बड़े प्रोग्राम में होते हैं वो भी नहीं है। तो इंटरेस्ट नहीं लिया किसी ने भी, साफ बताऊँ आपको सच्ची बात, किसी ने इंटरेस्ट लिया ही नहीं। ठीक है, पत्री सर ने कह दिया ठीक है होगा तो होगा। उसके बाद जल्दी ही ऋषिकेश स्टार्ट हो गया, तो बिल्कुल ये चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि व्यवस्था और ये सब देख के किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि यहाँ पे कार्यक्रम होना चाहिए। तो उसके बाद ये मतलब क्लोज हो गया चैप्टर। उसके बाद जब पत्री जी ने अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग किया, तो वहाँ पर मास्टर वीरेश वहाँ गए थे पत्री जी की समाधि पर, तो मैडम से मिले, मैं वहीं थी उस समय। अब पत्री जी को गए हुए हार्डली 10 दिन हुए थे, तो मैडम को देखते ही याद आ गया कि अरे आप लेके गए थे ना वृंदावन पत्री सर को। पत्री सर ने मुझे बार बार मैडम को कहा, पत्री मैडम को, कि आप एक बार वृंदावन जाके आचार्य जी से मिलो। मैं आपको डॉट्स ज्वाइन करके बता रही हूँ, आपको हो सकता है उससे भी ज़्यादा समझ आए, बहुत ध्यान से ये बात सुनिए। तो पत्री सर अपने जीवन काल में हज़ारों संतों से मिले, हज़ारों संतों के ऑर्गेनाइजेशंस में गए, कितने संतों को अपने स्टेज पर बुलाया, लेकिन कभी भी उन्होंने पत्री मैडम को ये नहीं कहा कि आप जाकर मिलिए। ये पहला इंसिडेंस है 40 साल में जहां पत्री सर ने मैडम को बार बार कहा कि आप वृंदावन जाकर आचार्य जी से मिलिए। और सर के रहते ऐसी व्यवस्था हो नहीं पाई, क्योंकि हम लोगों ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। तो मैडम को याद आ गई बात, और वीरेश जी को देखते ही वो मैडम ने कहा, अरे मुझे तो सर बोल कर गए थे कि वृंदावन जाओ, तो तुम कोऑर्डिनेट करो और जस्सी को बताना मैं आऊँगी और मैं आचार्य जी से मिलना चाहती हूँ। तब इतनी ही बात थी, कोई कार्यक्रम ये सब कुछ नहीं था। मैडम आती, 2 गाड़ियाँ आती, मैडम को मिलवाकर हम ले जाते, इतना ही प्रोग्राम उस समय बना था। धीरे धीरे जब कोऑर्डिनेट किया, आश्रम में आए, आचार्य जी से मुलाकात हुई, बात हुई, तो पहली ही मीटिंग में आचार्य जी ने लिख दिया कि यहाँ पर माता जी 3 दिन का ध्यान का कार्यक्रम करें और आश्रम में ही रहें। हम चौंक गए, ये कैसे होगा। तो अब मैडम आचार्य जी का संदेश जो भी था मैडम तक पहुँचा दिया। तो मैडम ने कहा हाँ करेंगे ना, और डेट भी दे दी। आचार्य जी ने डेट दे दी, और मैडम को हमें तो लगा पता नहीं मैडम रहेंगी आएंगी। डेट आचार्य जी ने दी थी, डेट आचार्य जी ने दी थी। मैडम को हमने बता दिया कि मैडम ऐसा ऐसा आचार्य जी कह रहे हैं, आप आश्रम में रुकिए और ये 3 दिन का कार्यक्रम करो। मैडम ने कहा ठीक है ना करेंगे। तो कार्यक्रम का नाम क्या रखना है? तो मैडम ने कहा कार्यक्रम का नाम रखना है हरिहर ध्यान महोत्सव। ये नाम मैडम ने दिया, हरिहर ध्यान महोत्सव। तो वहाँ से ये कार्यक्रम की रूपरेखा बनी। तब पता चला पत्री सर तो ऑलरेडी बोल के गए थे कि यहाँ पर ध्यान का कार्यक्रम करेंगे। तो वो कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, पत्री मैडम यहाँ पर आई, कार्यक्रम हरिहर ध्यान महोत्सव हुआ। तो मैडम के मन में और सबके मन में हमारे एक ही होता है कि पिरामिड आ जाए। बाद में 1 हफ्ते बाद जब देखा रहे ये तो शिवरात्रि है। आचार्य जी जानते थे लेकिन हमें नहीं समझ आया, तो बाद में ये हो गया। और जब मैडम आई तो ये अनाउंस हो गया कि हर शिवरात्रि पर यहाँ पर कार्यक्रम होगा, 3 दिन का ध्यान का शिविर होगा, ताकि लोग साधना में आगे बढ़ें। कोई हमें पब्लिसिटी नहीं। आचार्य जी तो आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, हमने भी नहीं सुना था। अगर वीरेश जी यहाँ ना आते तो हमें तो पता ही नहीं चलता ये सब। और पत्री सर आए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट था कि सर जहाँ गए हैं और सर ने जो वचन किए हैं तो उनको हमें पालन करना है। तो ये कार्यक्रम की रूपरेखा बन गई। और पत्री मैडम यहाँ आई तो पिरामिड की बात चली। तो आचार्य जी ने कहा ठीक है बनाएंगे पिरामिड। दूसरे ध्यान महोत्सव में पत्री मैम का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, वो नहीं आई। और तब लास्ट ईयर ही ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि चेतना बौद्ध पिरामिड बनेगा और उसका भूमि पूजन भी हो गया। कुलविंदर सर हैं हमारे साथ, तो
तो उन्होंने ऐसे ही आचार्य जी को कहा कि यहाँ पर मेरा मन है कि पिरामिड आना चाहिए। पहले छोटे छोटे यज्ञशाला में जो 2x2 के पिरामिड बने हैं, पहले वो इंस्टॉल किए लास्ट ईयर हमने। और हमने आचार्य जी को, कुलविंदर जी ने कहा कि यहाँ पर एक बड़ा पिरामिड आना चाहिए, मेरा मन है। आचार्य जी ने कहा ठीक है, जगह देख लो। उसी समय उठकर जगह दिखाने ले गए कि यहाँ पर बनेगा। तो पहले प्लान था गौशाला में बनेगा। वो चलते 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 फिर अनुपमा जी ने कहा कि नहीं, बड़ा होना चाहिए, कम से कम 100 लोग बैठ सकें, गौशाला में इतना बड़ा नहीं बनेगा, तो पूरी छत है, छत यूज़ करो। तो करते करते ये पिरामिड छत पर आ गया। और जब छत पर भूमि पूजा ही तो आचार्य जी ने खुद खड़े होके कराई। और ये जो आप पिरामिड देख रहे हो, मैडम का रूम देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, 1-1 इंच जगह आचार्य जी ने खुद खड़े होके नाप के बनवाई है। मैडम का रूम कितना बड़ा होना चाहिए, किचन कैसा होना चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, पिरामिड इतना बड़ा होना चाहिए, खुद सब मार्किंग करके खड़े होके दिन में 5-5 बार आते थे और खड़े होके ये पिरामिड बनवाया। और अपने बारे में वो कुछ भी नहीं बताते। सर के बारे में आप सब जानते हो और स्वर्णमाला पत्री मैम के बारे में सब जानते हो, लेकिन आचार्य जी के बारे में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया, हंस के टाल देते हैं। मैंने अभी भी कहा, एक पिक्चर दिखाई और मैंने कहा कि ये जो संत है इनका नाम क्या है, तो हंस के चले गए, नहीं बताया, अभी भी नहीं बताया। वो कह रहे हैं कि अब जो है इस मोमेंट में रहो, मैं पहले क्या था उससे आपको क्या लेना देना है, अब मैं जो हूँ आपके सामने उस मोमेंट में मुझसे बात करो। तो पीछे अपना वो कुछ भी नहीं बताते। लेकिन यहाँ वहाँ से जो काफ़ी सालों से लोग जुड़े हैं, तो उनके माध्यम से पता चलता है कि ये बहुत मेधावी थे बचपन से ही। मतलब बहुत छोटी उम्र में गीता और ये सब इन्हें याद था और ऐसे ऐसे अर्थ करते थे कि लोग हैरान हो जाते थे। और इतने मेधावी थे कि इनको शुरू से ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिली हुई थी, इतना शार्प इनका ब्रेन था। और ये साइंस में साइंटिस्ट बने और खोज की, और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ इन्होंने काम किया। जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, ये उनके सीनियर थे, जहाँ तक मुझे इधर उधर से लोगों ने बताया, क्योंकि आचार्य जी ने कुछ बताया नहीं। तो वहाँ पर ये एक ब्रह्मानंद सरस्वती जी शायद हैं वो संत, मैं अभी दिखाऊंगी सारा प्रेजेंटेशन में। तो वहाँ पर अब्दुल कलाम जी और आचार्य जी बैठे हैं, उनकी वार्तालाप हुई है अब्दुल कलाम जी की। तो उन्होंने कहा कि हम तो योगी हैं इस ड्रेस कोड के साथ, लेकिन आप दोनों दाढ़ी वाले योगी हो बिना ड्रेस कोड के साथ। और तब उन्होंने 2020 का इन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को और आचार्य जी को विजन दिया कि स्पिरिचुअलाइज इंडिया। अब आप देखो, वही बात पत्री सर बोल रहे हैं, 2020 में स्पिरिचुअलाइज इंडिया होगा, वही बात कल में पूरा गूगल पे आप देखना, पूरा लिखा हुआ है, क्वेश्चन आंसर सेशन पूरे लिखे हुए हैं, पिक्चर भी है, आप पढ़ोगे। मैं तो अभी पढ़ा तो मैं भी हैरान हो गई। तो वो उन्होंने दिया विज़न। तो फिर बाद में आचार्य जी साधना में आ गए। उन्होंने कहा कि विज्ञान मैंने पूरा खोज लिया, विज्ञान के पास प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कैसे ये ब्रह्मांड चल रहा है, ऊर्जा क्या है, जैसे कल आपने पत्री सर का भी मैसेज, चेतना क्या है, ये सब प्रश्न नहीं है, साइंस में कुछ नहीं है इसके बारे में। तब उन्होंने अध्यात्म की खोज शुरू की। और आचार्य जी जितने भी नामी संत हैं उस समय के, देवरा बाबा हैं और बहुत, मैं इतने नाम नहीं जानती हूँ, हर एक संत से मिले, उस समय बात करते थे और जिज्ञासा थी कि क्या है ये, जानना है मुझे। तो ये बात उन्होंने खुद मुझे लिख के बताई कि सबके पास गए, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। मतलब जिनके आज हम पूजा करते हैं और उनको मानते हैं कि ये बहुत पहुँचे हुए संत हैं, तो उस समय आचार्य जी के प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं था। फिर आचार्य जी को लगा कि नहीं, ये खुद साधना करके खोजना पड़ेगा। जैसे मैंने विज्ञान में खोज की है, ऐसे अब ये खोज मुझे अध्यात्म में करनी होगी। तो उन्होंने फिर तब अध्यात्म की खोज शुरू की और गहन साधना की, और इनको जेट सिक्योरिटी मिली हुई थी। तो ये अंडरग्राउंड होके बिल्कुल सब तरफ से हटके इन्होंने बहुत साधना की, और साधना में ही उन्हें ये संदेश मिला कि वृंदावन जाओ। कई सालों की साधना के बाद फिर वो वृंदावन आए, और ये जो गोविंद मठ आप देख रहे हो, ये उनके गुरु जी का आश्रम था। अब वो साधना कर रहे हैं, गुरु जी यहाँ पर हैं, कोई लिंक नहीं है ये, लेकिन वो बहुत बड़ा लिंक है ना ब्रह्मांड का। तो उनको आदेश मिला वृंदावन जाओ। यहाँ वृंदावन आए वो जो संत थे, गोविंद मठ जिन्होंने स्थापना की है, उन्होंने आचार्य जी को कहा हम आप ही की इंतज़ार कर रहे थे, आप इसे संभालो, हम जा रहे हैं, हमारा समय आ गया। तो उन्होंने आचार्य जी से बहुत साधना कराई पहले। तो 6-6 महीने समाधि में रहते थे,
और जैसे ही समाधि से उठते थे, उनके गुरुजी को पता होता था आज उठेंगे, वो भोजन तैयार करके सामने थाली लेके रहते थे, कहीं फिर दोबारा समाधि में न चले जाएं। तो इस तरह की इतनी गहन साधना करने के बाद जब पूरी साधना हो गई तो उनके गुरुजी ने सब कुछ उनको सौंपकर शरीर छोड़ दिया। तो तब से आचार्य जी ये सब चला रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और जो भी आता है सत्य का इच्छुक, जो सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, वो यहाँ तक पहुँच जाता है और उसे उसका वो मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरह से पत्री सर और आचार्य जी की मुलाकात हुई और बीच में पत्री मैडम की एंट्री हुई बीच में, और ये इतना बड़ा कार्यक्रम की रूपरेखा बन गई और जिसके हम सब साक्षी हैं। और वो क्लिपिंग्स मैं आपको दिखाती हूँ। हो गया रेडी? चला दो, ओके करो। नेक्स्ट करो। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के फाउंडर ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी, को फाउंडर श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। आचार्य विज्ञानाचार्य जी गोविंद मठ में। ये पहली मुलाकात है आचार्य जी की और पत्री जी की, नीचे वाले हॉल में जहां आज हम अब कार्यक्रम करेंगे। ये पत्री जी की और आचार्य जी की पहली मुलाकात है और सर ने यहाँ पर फ्लूट बजाया। मैं मैसेज, आप पीछे करो, मैसेज पढ़ के सुनाती हूँ आपको। हाँ, अभी यही रखना। आप सब पुण्य आत्मा हैं जो आदरणीय पत्री जी के मार्गदर्शन में ध्यान साधना कर रहे हैं। पत्री जी के माध्यम से हजारों साल की तपस्या से उद्भूत तरंगे आप सबको प्राप्त हो रही हैं। उनके मार्गदर्शन में पूर्ण प्रयास पुरुषार्थ करके अपना उद्धार स्वयं ही कर लेने का लक्ष्य बनाना है। ये कार्यक्रम सृष्टि की नियामिका शक्ति की प्रेरणा से श्रीमान पत्री जी को माध्यम बनाकर चलाया जा रहा है। सहज सरल वृत्ति से चलकर ही सत्य को पाया जाता है। नेक्स्ट, जब स्वर्णमाला पत्री जी 18 फरवरी 2023 को पहले हरिहर ध्यान महोत्सव में आई तो आप देखिए कि आचार्य जी ने उनका कितना भव्य स्वागत किया। पत्री जी हमेशा यही कहते थे कि एक योगी ही योगी को पहचान सकता है। हम तो आज तक यही जानते थे कि ब्रह्मऋषि सुभाष पत्री जी की सुपत्नी है स्वर्णमाला पत्री जी, लेकिन एक इतना महान योगी जो सर के भी पूर्व जन्म देख सकता है, उन्होंने पत्री मैम का कैसा स्वागत किया। प्ले करिए। शांति हो गई एकदम। मैम ने कहा मैं हाथ उतार के जाऊंगी स्टेज पर, तो आचार्य जी ने कहा नहीं, ऐसे ही चलना। ये हरिहर ध्यान महोत्सव पहला। सदगुरु स्वामी A.S. विज्ञानाचार्य महाराज जी का संदेश। महान आध्यात्म विज्ञानी पूज्य पत्री जी ने अपने जीवन काल में 4 बातों को काफी महत्ता दी थी। नंबर 1 शाकाहार, नंबर 2 ध्यान, नंबर 3 पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग, नंबर 4 आध्यात्मिक विज्ञान। इन्हीं 4 बातों के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उनके जाने के बाद संस्था का कार्य
आदरणीय श्रीमती स्वर्णलता पत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहा है। जो भी पत्री जी के प्रति समर्पित रहें, उनका कर्तव्य है कि संस्था के संचालन में माता स्वर्णलता पत्री जी का पूरा साथ दें। आज से हरिहर ध्यान महोत्सव का शुभ आरंभ हो रहा है। ध्यान का अभ्यास पूरी सजगता एवं जागृति से करना है, जिसका फल यह होगा कि जब ध्यान करने बैठेंगे तो सहज ध्यान में चले जाएंगे। आदरणीय आचार्य जी, आज हम लोग यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि गोविंद मठ में एक पिरामिड का उद्घाटन होगा। नाम बता देती हूँ मैं आप लोगों को, चेतना बोध पिरामिड। आप सब लोगों का सहयोग चाहेंगे। धन्यवाद। ऋषि सुभाष पत्री जी ने अपना पूरा जीवन 4 बातों को समर्पित कर दिया: ध्यान, शाकाहार, पिरामिड जगत और आध्यात्मिक विज्ञान। और 40 साल निरंतर इस मिशन पर काम करते रहे बिना थके। और अब उनके जाने के बाद उन्होंने पूरी संस्था की व्यवस्था स्वर्णमाला पत्री जी के हाथों में सौंप दी। ये भी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी नीचे, जो पत्री जी ने स्वर्णमाला पत्री जी के बारे में कहा कि अब पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट स्वर्णमाला पत्री जी के हाथ में बिल्कुल सुरक्षित है। और आचार्य पत्री जी ने ये मैसेज दिया, वो वॉइस है, वो दिखाएंगे, अभी सेटअप कर लेंगे तो आपको वॉइस सुनाई देगी। तो मैडम को सौंप दिया ये पूरा PSSM। ये फिर जब मैडम यहाँ से जाने लगी तो आचार्य जी ने कहा ऐसे नहीं, आपको रुकना पड़ेगा। और मैडम इस बात को जानती हैं कि जब किसी भी योगी से मिलने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि मिले और भागे और आ गए, नहीं। तो मैम ने मुझे बताया कि वहाँ रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, कम से कम 24 घंटे ठहरना चाहिए ताकि उनकी ऊर्जा का हम लाभ ले सकें। तो जब आचार्य जी ने कहा कि आपको यहाँ रुकना है आश्रम में, तो मैडम आश्रम में रुकी। और फिर नेक्स्ट डे आचार्य जी ने मैडम को यहाँ से आश्रम से विदा किया। ये उसकी तस्वीरें हैं। ये पिरामिड गिफ्ट किया था मैम ने आगे। और यहाँ पर भूमि पूजन हुआ छत पर आगे। आगे ये आपके सामने ये जो क्रिस्टल लगा है, आचार्य जी ने खड़े होके खुद ये क्रिस्टल लगवाया है। नेक्स्ट, ये भक्ति और ध्यान का संगम। 2 आध्यात्मिक वैज्ञानिक कृष्ण जन्मभूमि पर मिलते हैं और बीच में स्वर्णमाला पत्री जी राधा और कृष्ण का जो प्रेम है, जो एक कड़ी का काम किया है उन्होंने, तो ये इतना सब कुछ हमें ये सब पत्री जी उपहार स्वरूप देकर गए हैं। हमें वो ऐसे ही बीच में छोड़कर मंझधार में नहीं गए। हमारा हाथ उन्होंने स्वर्णमाला पत्री जी के हाथ में दिया है और एक तरफ आचार्य जी के हाथ में दिया है। जब ये पोस्टर बन रहा था, अनुपमा जी साक्षी हैं इस बात की, तो आचार्य जी ने इतनी बार हमें कहा कि ये पहले पत्री जी की फ़ोटो आनी चाहिए, उनकी फ़ोटो बाद में आनी चाहिए। अप्रूव नहीं कर रहे थे वो इसे कि नहीं, पहले पत्री जी की फ़ोटो आनी चाहिए फिर हमारी आनी चाहिए। तो फिर हमने और अनुपमा जी ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं आचार्य जी, इतना तो कर लेने दो हमें। बहुत देर तक इस बात पे चर्चा हुई और फिर आखिर मान गए। तो ऐसे होते हैं सच्चे संत, ऐसे होती है संतों की भाषा कि ना कुछ कहते हुए सब कुछ कह देते हैं। तो आप इस समय का लाभ लें, ज़्यादा से ज़्यादा। आप आचार्य जी, आज शंका समाधान होगा, प्रश्न उत्तर सत्र होगा, मैडम के साथ भी होगा। तो ऐसे प्रश्न लेकर आओ जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक हो। मेरे सिर दर्द है, मेरा पेट दर्द है, मेरे घर में नौकरी नहीं लग रही है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, ये संतों से पूछने वाले प्रश्न नहीं होते हैं। मैं अध्यात्म में कैसे आगे बढ़ूं? करें पत्री मैम का जोरदार तालियों के साथ। जोरदार तालियां बजाओ, ये बीच में कड़ी है ये। अगर बीच में पत्री मैम कड़ी बनकर नहीं आती तो आज हम सब यहाँ नहीं होते। तो 2 योगियों की भाषा किसने समझी?
और जो दो योगियों की भाषा समझ सकता है, आप उसका खुद का स्तर देखो क्या होगा। ना पत्री जी ने इन्हें कुछ कहा, ना आचार्य जी ने इन्हें कुछ कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि आप जाके आचार्य जी से मिलो, बस यही एक सेंटेंस था। लेकिन कैसे उन्होंने उनके संदेशों को पकड़कर, कैसे भाषा को दोनों के बीच में कड़ी बनकर आज हम सबको जोड़ दिया साथ में और एक सुंदर माला बना दी। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। सबको नमस्कार। अच्छी ध्यान हुआ रात भर। एंजॉय किया कल। खाना कैसा था? स्वादिष्ट। मैंने खीर खाया, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा बना है। जब ध्यानी या योगी के साथ में हम खाना खाएंगे, हर चीज़ अच्छी होगी, हर चीज़ स्वादिष्ट होगी। ये हाथ का कमाल है योगी का। तो अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। मुझे यहाँ पर आते रहना, ये आप सबके लिए बना है, हम सबके लिए बना है। आके ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, साधना पे दृष्टि लगाइए। बहुत सुन लिया है हमने, स्पीचेस बहुत सुन लिया, अब साधना करो, अंदर जाओ।